अपने जीवन में एक बात याद रखना, सब कुछ खो देने के बाद भी इससे भी बुरा कुछ हो सकता है क्या? बहुत व्यक्ति मेरे पास में आते हैं, आकर के बोलते हैं कि अब हमारे जीवन में कुछ है नहीं, अब हमारा जो जीवन है उसे हम कुछ दिन जीना चाहते हैं और भगवान की शरण में रह करके इसको खत्म कर देना चाहते हैं। तो मैं एक बात बता देना चाहता हूं, ना तो इस धरा पर आप स्वयं अपनी इच्छा से आए हैं और ना ही अपनी इच्छा से जा पाएंगे। एक व्यक्ति अपने जीवन की अनेकों कठिनाइयों में रहते हुए ऐसा मन बना लिया कि मैं अपने जीवन को समाप्त कर देता हूं, और समाप्त करने के लिए एक बाग में आकर के बैठ गया। व्यक्ति के जीवन में जब बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, बहुत ही ज्यादा नुकसान हो गया, तो नुकसान होने के कारण से उस व्यक्ति के परिवार के लोग, उस व्यक्ति की पत्नी, उस व्यक्ति के बच्चे सब उसको अलग दृष्टि से देखने लग गए, अलग अलग प्रकार की बातें करने लग गए। घर में जाएं तो पत्नी लड़े, घर में जाएं तो बच्चे अभद्रता से बातचीत करें कि तुमने जिंदगी में कराई क्या है। जब वह व्यक्ति सबसे हार कर निराश होकर के एक बगीचे में अपने शरीर को समाप्त करने के लिए आया और भगवान से बार बार कहने लगा कि हे भगवान जी, आखिर मेरा दोष क्या है, आखिर कौन सी कमी है कि आपने मुझे मेरे जीवन में इतने कष्ट दे दिए, इतने कष्ट दे दिए। मैं जीना चाहता ही नहीं। जब व्यक्ति कष्ट के समय भगवान को पुकारता है तो भगवान उसकी पुकार सुनते भी हैं। भगवान तुम्हारे सुख में तुम्हारे साथ खड़े हो या ना हो, तुम्हारे दुख में निश्चित ही तुम्हारे साथ खड़े होंगे। जब वह व्यक्ति भगवान को बहुत कोसने लगा कि प्रभु तुमने बड़े कष्ट दिए जीवन में, प्रभु तुमने बहुत बुरा किया मेरे साथ में, तो आखिरकार भगवान आए। भगवान बोले भैया इतना क्यों कोस रहे हो, क्या बात है? बोले प्रभु आप आ गए, दर्शन हो गए, एक मेरी शिकायत है आपसे, आपने मुझे इतने कष्ट दिए क्यों? तो भगवान कहते हैं कि भैया ये जो खड़ा हुआ आप बांस देख रहे हो और इसके नीचे की जो घास देख रहे हो, जब मैंने इस धरती पर इन दोनों को लगाया था तो दोनों के बीजों का हिस्सा, दोनों के बीजों का आकार एक बराबर था। जितना आकार घास के बीज का था इतना ही आकार बांस के बीज का था। अब धीरे 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 मैंने इन दोनों को ही बराबर की सब चीजें दी, हवा भी बराबर की दी, सूर्य की रोशनी भी बराबर की दी, जल भी बराबर का दिया, लेकिन घास तो तीव्र गति से बढ़ती है। लेकिन निरंतर कई वर्षों के बाद भी बांस के ऊपर कोई फल नहीं आया, बांस तो धरती से नीचे नहीं निकला। 1 साल तक मैंने निरंतर उसे धूप दी, हवा दी, पानी दिया, जल दिया, सब कुछ वही दिया निरंतर बराबर के हिस्से में। परंतु 1 साल बाद भी वह धरती से बांस का बीज वृक्ष के रूप में नहीं उगा। दूसरी वर्ष ऐसे ही निकल गई, तीसरी वर्ष ऐसे ही निकल गई, लेकिन मैं निरंतर धैर्यता के साथ में उन्हें सब कुछ सम बराबर देने लगा। लेकिन जब 4 साल तक भी उस बांस का बीज धरती में से नहीं निकला तो मैंने देखा कि 5वीं वर्ष में एक छोटा सा घास के बराबर का पौधा
अब आकार ले रहा है, धरा से बाहर निकल रहा है। और देखते ही मात्र 6 महीने के अंदर उसके सामने घास बहुत छोटी लगने लग गई और वह बांस अपने पूर्ण आकार में दिखने लग गया। उस बांस के ऊपर अब जाकर के देखते हो तो घास बहुत छोटी लगती है। कहने का मतलब मेरा इतना ही है कि जरूरी नहीं जो हम प्राप्त करना चाहते हैं वह हमें तुरंत मिल जाए, और जरूरी भी नहीं कि जैसा हम चाहते हैं उसी प्रकार से मिल जाए। समय अनुसार ही हमको सब कुछ प्राप्त होना है। इसीलिए व्यक्ति को कभी अपने जीवन में भगवान को दोष नहीं देना चाहिए। जब भगवान ने यह बात उस व्यक्ति को बताई कि मैं जन्म से लेकर के मरण तक सबको बराबर की हिस्सेदारी देता हूं, व्यक्ति के जीवन में जो सुख और दुख आते हैं वो व्यक्ति के जीवन का आधार है, व्यक्ति के जीवन के में किए हुए कर्मों का फल है। ना भगवान किसी को दुख देते हैं और ना ही भगवान किसी को सुख देते हैं। ये व्यक्ति के अपने कर्म हैं, व्यक्ति का अपना जीवन की शैली है कि वह अपने जीवन में क्या करता है। बहुत लोग परमात्मा को दोष देते हैं कि भगवान तुमने इतना कष्ट हमें दे रखा है। भगवान किसी को कष्ट नहीं देते। हमारे जब कर्म अच्छे होंगे तो फल भी अच्छा ही हमको मिलने वाला है। जरूरी नहीं इसी जन्म में किए हुए कर्मों का फल तुम्हें इसी जन्म में मिले, ऐसा नहीं है। ये भगवान का बनाया हुआ उसका अपना संविधान है, भगवान ने बनाया हुआ उसके अपने नियम हैं। उसने अपने तरीके से सब कुछ बनाया है। इसीलिए जब जीवन में कभी आपके कठिनाइयों का सामना हो तो भगवान का प्रसाद मान करके उसे ग्रहण करना, कभी जिंदगी से हारना नहीं, निरंतर चलते रहना। बस राजी हैं उस रजा में जिसमें तेरी रजा है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। ऐसा भाव व्यक्ति के जीवन में होना चाहिए। तुम जैसे हमें रखोगे हम वैसे रह लेंगे, जैसे रखोगे।